नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश चंद्र अग्निहोत्री, ज़िला हरदोई से, उत्तर प्रदेश। जैसे आप सभी को मालूम है कि मैं इस समय गांव में आया हुआ हूं और गांव का लुत्फ़ उठा रहा हूं और होली का त्यौहार बड़े तन मन धन से हम मना रहा हूं अपने परिवार के साथ में। और उसके बाद में फिर हम अभी टहलने के लिए निकले हैं, अपने खेत में निकले हैं और हमारा एक मशहूर गांव का तालाब है और उसमें जो क्या क्या होता है क्या नहीं होता वो सब हमको बताएंगे। और इस समय में घर से निकल रहे हैं तो अभी मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा। और सबसे पहले हमारे देश के सभी भाई और बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। और हमारे यूट्यूब के जितने भी हमारे सीनियर एवं जूनियर आर्टिस्ट सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। और चलो दोस्तों, फिर यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपने घर से निकलने के लिए और खेत जाने के लिए। आपको भी दिखाते हैं, रास्ता दिखाएंगे हम कैसे कैसे जा रहे हैं, हर चीज़ बताते हुए आपको जाएंगे। तो चलिए हम इस समय निकलते हैं खेत के लिए। तो इस समय ये हमारा गांव है, गांव अहिरोरी है। इस समय मैं अहिरोरी 2 से आपको बात कर रहा हूँ कि अहिरोरी 2 लगता है क्योंकि जो बड़ा गांव है वो अंदर साइड में है और ये हमारा पुराना जो वहीं घर है और ये हमारा नया घर है। और यहाँ पे जो है जो ये घर हैं, ऐसे ऐसे सब खेत हैं और यहाँ पर हमारा घर है। देखो ये हमारा घर है, ये अभी नया घर बनाया हुआ है हमने। ये इधर है हमारा घर है, ये दूसरा हमारा घर भाई का घर है और तीसरा जो भी एक कच्चा घर है ये हमारा और हमारे और छोटे भाई का घर बना हुआ है। तो यही सब हमारे घर रेसिडेंटल है यहाँ, जो आपको दिखा रहा हूँ पूरा यहाँ से। और चलो अब घर हमने दिखाया है, इसके बाद में हम चलते हैं बाग की तालाब की ओर। और देखो ऐसे हमारे घर होते हैं यहाँ पर, ऐसा है अहिरोरी 2 का जो गांव है ये। और हमारे घर के अंदर ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है और ये पंपिंग सेट है जो अभी देख बोलते हैं, जिससे हमारे खेत की सिंचाई होती है। ये देखिए ये पंपिंग सेट है। और ये हम लोग का जो है इधर नहाने का जो गांव में होते हैं नल है, ये भाई का नल अलग लगा हुआ है और इसके बाद में ये हम लोग का नल लगा हुआ अलग से हम लोग लगाया है। ये हम लोग का जो बोलते हैं बाथरूम बोलते हैं ये है और अलग अलग नल लगा है। ये हम लोग का नल है जहाँ पे हम नहाते हैं धोते हैं, यही सब है। और ये छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, यही सब है गांव में रहता है क्योंकि अभी पूरा पक्का घर बना नहीं है। और इसके बाद में हम अब चलते हैं बाग की तरफ। तो हम निकल चुके हैं बाग के तालाब की ओर और ऐसे कच्चे घर हैं हमारे यहाँ और बहुत अच्छे अच्छे जो है स्वाभिमान घर होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अभी कुछ कच्चे घर कम हो गए हैं, सब जितना भी आप देख रहे हो सब पक्का घर आपको दिख रहा है। और ये रास्ता है जहाँ से मैं निकल रहा हूँ और ये देखो रास्ता, ये रास्ता जो एक रास्ता इधर दक्षिणी की ओर चला गया है जहाँ बाग को तालाब गिरता है। और ये रास्ता जो है ये रास्ता है, ये भी जाती है लेकिन ये घूम के जाती है। तो यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं और आज बहुत कुछ हमको दिखाना है, फसल के बारे में, बाग के बारे में, खेत कैसे होते हैं हमारे इधर, ये हम सब आपको दिखाएंगे। और ये सब चीज़ देखने के लिए हम जब शहर में होते हैं तो बहुत इच्छा चलती है देखने के लिए कि ऐसी चीज़ें हम देखूं और आगे दिखाऊं। और ये गली है मेरी, ये गली से होते हुए हम निकलते हैं। ये देखो आगे रोड आ गया है और रोड के बाद में हम आपको डायरेक्ट जो है खेत दिखाएंगे। अब यहाँ से हम जो है चलते जा रहे हैं, ये मेन रोड पे आ गया हूँ और ये एरिया है हमारे इधर का ये। और इसके बाद हम
सीधे चलते चलते आपको मेन रोड पे आ गए हैं, जो हमारे गांव से बाहर निकला हुआ है। और इसके बाद हम एक बड़ी रोड पे निकलेंगे, जो बहुत बड़ी रोड है, जो शहरों में जाती है। लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, हर जगह चलती रहती है। और रोड से होते हुए सीधे बाग की तालाब की ओर कूच करेंगे। तो ये रोड हमारे पुराने गांव को चला गया है। और ये चौराहा है, इधर से जब इस समय देख रहा हूँ, ये चौराहा है। और ये लालपालपुर हरदोई चला गया है। ये मिसरिक, सीतापुर और कोथामा चला गया है, होते हुए लखनऊ भी जाता है। और नीम सड़क ले जाता है, जो जी पार है, ये मेन रोड है। और इसके बाद फर्स्ट ब्लॉक में हम जो है आपको बाग तालाब की ओर जा रहे हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे देखो ये दुकान वगैरह लगी हुई है, सब दुकान मिलती है यहाँ पर, खाने पीने सभी चीज़ें मिलती हैं। और ऐसा गांव, ऐसे वृक्ष है हमारे इधर। और बहुत धुंध उड़ रही है। और ये रोड है, जहाँ पे देखो टूटा फूटा रोड है। ये पहले बहुत अच्छा रोड था इधर का। और इसके बाद में कुछ छड़ चला, उसके बाद अभी यह ख़राब हो चुका है और फिर इसकी रिपेयरिंग की तैयारी होने वाली है। और देखो ये ऐसे गांव है हमारे इधर, ऐसे गांव होते हैं। ऐसा ये सब पूरा मोहल्ला है, ऐसा क्षेत्र है हमारा इधर का। बहुत सुहाना क्षेत्र लगता है। तो ये ज़िला हरदोई क्षेत्र है, जो अभी दिखा रहा हूँ आपको। और गांव महरोरी, और यहाँ का जो पोस्ट अहरोरी है, और बड़ा पोस्ट जो है वो हरदोई का है। और यहाँ का अहरोरी का जो पिन कोड है 241121 है। और इसके अलावा जो है यहाँ देखो ऐसे बन बबरी, ये बहुत कटीले कटीले झाड़ हमारे यहाँ होते हैं। ये बन बबरी के झाड़ है और इसमें कांटे होते, देखो ये कांटे हैं। ऐसे यहाँ जंगल बहुत पाया जाता है हमारे इधर। और कभी कभी ऐसी खाई भी होती हैं। देखो यहाँ का मिट्टी ऐसा चिकना मिट्टी है, सूखने के बाद ये मिट्टी में दरारें आ जाती हैं। इस समय देखो आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ की देखो ये धूल है, ये धूल मिट्टी है। ये देखो इतनी धूलें यहाँ पर होती हैं। और जब कोई भी ऐसे मोटरसाइकिल आता है, साइकिल आती हैं, तो यहाँ पर धूल बहुत उड़ता है। तो ऐसा है गांव हमारे इधर, बिल्कुल देहात है। लेकिन अभी देहात नहीं रह गया है, अभी कुछ टाउन भी बन गया है। और टाउन के साथ साथ जो है और हर सुविधा हो गई है हमारे गांव के अंदर। हर चीज़ की, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और बाज़ार भी लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन सामान, पेंटिंग का सामान, खाने पीने का सामान, बहुत कुछ है हमारे गांव में। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। और एक समय ऐसा था कि हमको हरदोई जाना पड़ता था सब सामान लेने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। देखो ऐसे छोटे छोटे घर हैं, गांव हैं। और यही देखो बन बबरी के ये जंगल यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे इधर। अभी तो कम हो गया है और पहले बहुत था। और इस तरीके से जो है हमारे यहाँ का ऐसा क्षेत्र है, यहाँ की ऐसी उपजाऊ मिट्टी है। और इस समय हम चल रहे हैं, तो यही सब आपको दिखा रहे हैं जो मेरे एरिया में है। और मैं इस समय जो है आपको सब पूरा जहाँ जहाँ से मैं गुज़रता हूँ बाग तालाब जाने के लिए, वह सब आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ऐसे हमारे यहाँ जाना पड़ता है। अभी आपको दिखाऊंगा, दोनों तरफ खेत आ जाएगा, दोनों तरफ खेत के बीच में रोड है। तो यही सब है हमारे इधर। बहुत बहुत जो पुराना ये सिस्टम है इधर काम करने का, गांव वालों को काम करने का और खेती करने का। इसके अलावा तो ये कुछ अभी ये पाइप पड़े हुए हैं और ये पाइप यहाँ पर गाड़े जाएंगे। पाइप से जो इस समय टांकी हमारे इधर पानी का है, इससे हर जगह पानी जो है पहुँचाया जाएगा। और देखो कितने बड़े बड़े ये झाड़ हैं। यहाँ पर कोई ऐसी मतलब और कोई झाड़ नहीं है यहाँ पे जो मैं आपको फुलवारी दिखा सकूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र ही ऐसा है कि जहाँ पे जो यहाँ पे बनबुबरी, इसको हम बनबुबरी कहते हैं अपनी भाषा में। यहाँ पर कांटे कांटे बहुत होते हैं। यही सब है इधर। और हम चल रहे हैं बाग की तरफ।
तो देखिए अभी हम आपको खेत दिखाएंगे, क्योंकि ये खेत देखिए, हमारे यहाँ जो खेत होते हैं पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है। अभी देखो ये बाउंड्री दिखा रहे हैं, जैसे जैसे ऐसा लगता कोई कि हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, इस हिसाब से ये जो है ये देखो पूरा बन बबरी से, कांटों से ढका है। ये खेत वालों ने ढका है। ये आगे देखो, आगे ये फसल है। ये फसल इसलिए ढका गया है क्योंकि यहाँ पर जानवर बहुत लगते हैं। यहाँ पर गाय हैं, सांड हैं ऐसे, और लीलगाय वगैरह बहुत लगते हैं, और यहाँ के किसान को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। और इतना सब ढकने के बाद, सेफ्टी जिसको बोलते हैं, इतनी सुरक्षा करने के बाद आगे क्या क्या सुरक्षा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बावजूद भी रात भर बेचारे टार्च लेके, हमारे किसान भाई लोग जितने भी हैं, और टार्च से रात भर ऐसी जो अपनी जो फसलें हैं यहाँ की रात भर बचाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 12-12 गाय जो है, भैंसे और गाय, सांड, यहाँ लीलगा, ये सब का मुकाबला करना पड़ता है हमारे किसान भाई लोग को। और तब जाके कहीं इनको 2 महीना 3 महीने तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर आगे आपको दिखाऊंगा आगे क्या क्या परेशानी होता है। तो ये सब करने के बाद फिर कहीं अप्रैल मई में गेहूं की जो मढ़ाई होती है, इस थ्रेसर से निकाला जाता, मशीन से निकाला जाता है, तो तब जाके हमारे सभी के मुंह में निवाला जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, गेहूं खरीद लेते हैं और पिसा के अपना खाना खाते हैं, लेकिन हम एक किसान की हालत समझ सकते हैं कि वो कितना मेहनत करता है, और कितना मेहनत करने के बाद हमारे फसल हमारे मुंह तक लाता है, हमारे आंगन तक लाता है। इसकी कल्पना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि करना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम तो किसान के बेटे हैं और हमें महसूस होता है कि किसानी क्या होती है। तो अब यहाँ से जो बबरी के जो कांटे वाले जो झाड़ हैं बहुत कम है, देखो इधर बहुत कम रह गए हैं। और इसके बाद हम आज आ गए हैं बाग के तालाब में पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे ये तालाब कैसा है और क्या है क्या नहीं है, और फिर आगे हम जो फसल के बारे में दिखाएंगे। और यही देखो यहाँ पर ऐसी गांव की रोडें जो होती हैं, या ऐसी रोडें हैं, देखो ऐसा रोड है, और बहुत आप पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखो बड़े बड़े खड्डे हैं, ये रोडें हैं, और ये हमारा क्षेत्र यहाँ का है जो आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो अभी भी बनपुरी और चीज़ें बहुत सी यहाँ पर हैं, और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इनका जो कांटा अभी दिखा रहा हूँ, देखो अभी दिखाता हूँ, देखो ये देखो जो इसका कांटा है कितना ख़तरनाक है। देखो दूर से दिखा रहा हूँ, ये देखो जो कांटा है इसका, अगर किसान भाई के कभी कभी लग जाता है तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है ये ठीक होने के लिए। और यही क्षेत्र है ज़िला हरदोई का जो मैं इस समय दिखा रहा हूँ। यह पश्चिमांचल में आता है। हमारा जो ये क्षेत्र है, इस समय जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यह पश्चिमांचल में आता है, पश्चिम भारत जिसको कहते हैं, इधर आता है। और इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरसों। देखो देखो यहाँ पर भी यह सरसों की खेती है, फिर भी यहाँ पे सेफ्टी लगी हुई है। देखो ये सेफ्टी लगी हुई है, यहाँ पर तार गड़े हुए थे, अभी ऐसा होने लगा है। अभी देखो यहाँ से फिर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये अभी जब हम चल रहे हैं बाग के तालाब की ओर, इससे पहले देखो ये छोटे छोटे, देखो अभी दिखा रहा हूँ, ये तार लगे हुए हैं। ये देखो ये तार लगे, दूर दिखा रहा हूँ, ये तार लगे हुए हैं ताकि गाय भैंस अंदर ना जा सकें। ये पूरी बाउंड्री लगी हुई है। और हम जब छोटा था यहाँ पर तब ऐसा नहीं था उस समय में। अब मैं जो इतना गाय भैंस और सांड वगैरह नहीं थे, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो पालते थे। हम चारा खिलाते थे घर के अंदर, लादा खिलाते थे, कुछ और भी जो सरसों का जैसे है, यह सरसों अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये सरसों है, ये सरसों है। ये सरसों देखो इस समय अभी इसमें जो है दाना नहीं पड़ा है, अभी आपको मैं दिखा। ये सरसों है, और जब ये पक जाएगी तो इसमें छोटे छोटे दाने आ जाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देखो दाने कैसे होते हैं। ये देखो अभी समय आपको दिखा रहा हूँ। तो जो है ये दाना दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये ऐसा दाना है, ऐसा दाना काला काला दिख रहा है। अभी आपको लेकर हाथ में दिखाऊंगा। ये देखो अभी पीला, अभी ज़्यादा इसका दाना पड़ा भी नहीं है। तो ये देखो ये दाना ऐसा दाना है, अभी कच्चा है। तो यही जब पक जाएगी,
और जब फिर इसकी कटाई होती है और फिर ये जो है कोल्हू मिल में जाती है जहाँ पे तेल निकाला जाता है। तो यही सब एरिया है हमारे इधर का जो इस समय आपको दिखा रहे हैं। और ये देखो इसमें कुछ इतना जैसा हिंदुस्तान का बॉर्डर जैसा बांध के पूरा यहाँ से लेके पूरा देखो लगा हुआ है लकड़ी, ये बॉर्डर लगा हुआ है क्योंकि ताकि इधर से कोई जानवर ना जा सके। बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है हमारे इधर। और हालात इतने हैं कि हम इतनी सुरक्षा करने के बावजूद भी कभी कभी सारे बैल आते हैं, गायें आती हैं और फसल को खा लेती हैं और बहुत नुकसान कर देती हैं कभी कभी। और हम अपनी तरफ से तो बहुत पूरी कोशिश करते हैं कि गाय को ना आने दें खेत में, लेकिन फिर भी जो है हम कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं और ये जो है गाय भैंसे और जो सांड वगैरह आ जाते हैं। तो आज के हम ये क्षेत्र को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ यही तो एक खूबी है ये ज़िला हरदोई की कि यहाँ पर खाली बस यही चीज़ आपको दिखेगी। बनबबुरी दिखाया अभी आपको, इसके बाद में अब खेत स्टार्ट हो गया है। ये खेत है, आगे आपको सरसों का खेत मैं दिखा चुका हूँ। और कोई खेत ऐसे होते हैं जो बावजूद ये बोने के बावजूद, बीज बोने के बावजूद भी जो है यहाँ पर मतलब कुछ पैदा नहीं हो पाता। जैसे देखो इसमें देख रहे हो, ये देख रहे हो बंजर ज़मीन देख रहे हो, इस समय यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ये सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी है यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि हमारे पश्चिम भारत में जब ये ज़मीन सूख जाती है तो यहाँ पर ऐसे दरारें पड़ जाते हैं क्योंकि चिकनी मिट्टी है। और यहाँ पे दरारा पड़ना बोलेगा तो बहुत अजीब की बात है, कुदरती ऊपर वाले की देन है। जब कभी भी बैसाख का महीना लगता है, जब सूखा पानी सूख जाता है तो यहाँ पर ऐसे दरारें पड़ जाते हैं, देखो इस समय। और अभी एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ इसको हम लोन कहते हैं, ये लोन कहते हैं। आज से कई वर्ष पहले जब हमारे बुजुर्ग लोग होते थे तो साबुन नहीं लेते थे गांव में, इसी से कपड़े धोते थे और कपड़ा साफ़ हो जाता था। लेकिन आज का माहौल बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। आज डिटर्जेंट चाहिए, आज हमको एक्सेल सरफेस चाहिए, निरमा चाहिए और जो है साबुन अलग से डिटर्जेंट चाहिए। पहले क्या था? पहले सब यही था, यही जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो धूल है, इसको हम रेहू बोलते हैं। ये रेहू है यहाँ पे, ये देखो ये रेहू इस समय है जो आपको दिखा रहा हूँ। यही रेहू से पहले हमारे बुजुर्ग लोग अपना कपड़ा धोते थे और बाहर ही नहाया करते थे। अब हम आपको दिखाऊंगा, जो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको हम बोला था बांक। अब बांक दिखाऊंगा कि बांक तालाब कितना बड़ा है। अभी आपको दिखाऊंगा बांक के तालाब में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह सब दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों हम आ गए हैं बांक के तालाब के बॉर्डर पे। ये बॉर्डर है, ये देखो ये बॉर्डर अभी आपको मैं दिखाऊंगा बॉर्डर, और फिर बॉर्डर में कैसे क्रॉस करूंगा उसके बाद हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इस समय हम बॉर्डर पे खड़े हैं और ये वो बॉर्डर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, जहाँ पे मैं छोटी उम्र में जब मैं 10-12 साल का था तो हमारे पिताजी थे, तो वहाँ पे खेती क्या करते थे और हम बैठता था, छोटा था। ये एरिया आपको दिख रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना लग रहा है, लेकिन जब वर्षा होती है तो ये भयानक रूप ले लेती है बांक तालाब। इसको मैं रग से जानता हूँ। तो चलिए हम तालाब में चलते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो गया है, ये देखो यहाँ से बांक लगती है, यहाँ से बांक नहीं लगती है। जो तो आपको चेहरा चित्र दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है, ये नहीं है, ये खेत पात है गांव के बाजू का। और इसके बाद में अब ये जो बॉर्डर है, यहाँ का जो बॉर्डर जो लगा हुआ, अब देखो ये स्टार्टिंग जो हो रही है, ये जो गेहूँ खड़ा है ये बांक के अंदर खड़ा हुआ है। तो ये गेहूँ की फसल, ये फसल नहीं हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी दूसरी ज़िंदगी है। क्योंकि गेहूँ ही एक ऐसी फसल है जो इंसान के पल पल में काम आता है, ज़िंदगी ही गेहूँ है। तो हमारे किसान भाई लोग यहाँ के ऐसा जो है फसल जो है करते हैं। तो ये देखो इस समय मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी बाली जो है, इसकी बरली जिसको बोलते हैं, अभी बहुत कच्ची है, नाजुक बाली है, इसमें कुछ भी दाना नहीं पड़ा है। और
जो है बहुत लेट फसल हो गया है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब होली आती थी तो हमारे मम्मी पापा जो क्या करते थे, नए गेहूं की पूड़ियाँ बनाते थे, नए गेहूं की, आप सोचिए। और यही तालाब में किनारे किनारे खेती हुआ करती थी, ये पूरा तालाब भरा रहता था पानी से। आज जहाँ पर मैं आ गया हूँ इस समय, इस बीच तालाब में, यहाँ पर तो बारिश में आज भी अभी भी अगर बारिश होएगी तो हम डूब जाऊँगा, क्योंकि इतना समंदर जैसा भर जाता है, इसका कोई था नहीं लगता है। और देख लीजिए ये बाग तालाब है, ये जितना दिख रहा है ये बहुत बड़ा तालाब, नदी है समझ लो। यहाँ से जब पानी, जब बारिश होती है तो बारिश में ये भर जाता है। यहाँ पे बहुत जोक, बड़ी बड़ी जोक लगती है, चिपकती है, खून पीने वाली जोक। ये 2 जोकें रहती है इसके अंदर, एक भैंसा की जोक रहती है, जो भैंस बड़ा वाला रहता है, एक छोटा वाला, और इसमें मच्छी बहुत होता है। लेकिन काश कुदरत का खेल है। देखो इस समय यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हरी भरी घास है, और जहाँ तक नज़र डालो वहाँ तक घास ही घास दिख रही है। लेकिन ये बाँक है, इसको तालाब बाँक कहते हैं। तो हम यहीं तक ही आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाग तो ये बहुत लंबा लग रहा है। ये आगे आपको जो दिख रहा है, ज़्यादा देखो, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, जो ये बाग दिख रहा है वो बाग से स्टार्टिंग होती है, बाग। और इसके बाद ये सब यहाँ से होते हुए, ये होते हुए ये, और देखो ये पूरब की ओर बहती है पानी। जब बारिश होता है इधर से, जब कभी बारिश होता है तो ये जो एरिया है ये पूरा भर जाता है, और भरने के बाद ये बाग फुल हो जाती है। और एक समय ऐसा था, हमारी मम्मी आज भी बताती हैं, कि बाग ने कभी कभी गांव को भी डुबा डालता था, इतना खतरनाक बहता था। पहले यहाँ आने जाने के लिए कुछ नहीं था। और देखो अभी मैं चलते जा रहा हूँ, अभी हम थोड़ा आपको पानी का झलक दिखाएंगे, थोड़ा पानी है इसके अंदर। और यहाँ पर देखो ये बरसीम, जो ये बरसीम है जो भैंस खाती है, वो बोई है लोगों ने, ये बरसीम बोई गए, इधर बोया गया है। और बहुत सी चीज़ें अजीब अजीब के इसमें पेड़ है, देखो इनकी कल्पना करना मुश्किल है, ये किस चीज़ का पेड़ है हमको भी पता नहीं, आपको बता सकता हूँ ये किस चीज़ का पेड़ है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बारिश के टाइम में भयानक तालाब रूप ले लेता है, देखने में बहुत डर लगता है। अभी कुछ नहीं है इसमें, खाली खेत है, यहाँ पर फसल बोई गई है। अभी जब फसल जब कट जाएगी और जब बारिश का महीना आएगा तो ये भयानक रूप ले लेगा। अभी तो मैं आया हूँ, इसके बाद अगर आऊँगा तो इस तालाब को पानी भरा हुआ आपको मैं जो है एक एपिसोड करके दिखाऊंगा, ब्लॉग दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं होली में आया हूँ अपने गांव में, इसलिए आपको सब दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये तुमको थोड़ा थोड़ा झलक दिखा रहे हैं पानी का। ये देखो, ये ऐसा पानी इधर अभी थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है, ताकि आपको यह ना लगे कि हम जो भी टेलीकास्ट कर रहे हैं वो तालाब बता रहे हो, लेकिन तालाब लग नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। ये देखिए पूरा तालाब पानी भरा हुआ है इधर, यहाँ से पानी स्टार्ट है, यहाँ से पानी है स्टार्ट हो रहा है पूरा। और इसके बाद इधर साइड नज़र डालो तो आपको सब खेती खेती नज़र आ रही। लेकिन इसका मैं आपको साबुत दिखा देता हूँ। देखो ये पानी भरा हुआ है, ये देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पर देखो अजीब जैसे जानवर आते हैं रात में, जैसे सियार है। और पूरा जो है ये ज़मीन फट गया है, देखो यहाँ देखो कैसा फटा हुआ है, क्रैक पड़ गया है। तो यहाँ पर ये ज़मीन जो है, यहाँ का कोई पता नहीं कर पाए कि ज़मीन क्यों क्रैक हो जाती है। लेकिन ये चिकनी मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी में घर बनाए जाते हैं, यहाँ की मिट्टी में जो है ये मिट्टी के भी बर्तन बनते हैं, दिवाली के दीप भी बनाए जाते हैं, और जो है ये घड़ा भी बनाया जाता है, बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं इसके अंदर। और चाय पीते हैं वो भी जो है कुल्हड़ बनाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो मिट्टी है ये चिकनी मिट्टी है। देखो इस समय आपको दिखा रहा हूँ, ये चिकनी मिट्टी है। अभी आपको गीली मिट्टी भी मैं दिखाऊंगा, ये देखिए इस समय में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ के ऐसा मिट्टी लोग निकाल के लेके जाते हैं घर से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, ये यहाँ की ये मिट्टी है। देखो ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, ये चिकनी मिट्टी है। और यही मिट्टी से जो है वो बनाया जाता है, एक घड़ा है और प्यालियाँ हैं और चाय पीने का और दीपक, ये सब इससे बनाए जाते हैं। ये देखो और भी मिट्टी आपको दिखा देता हूँ।
तो यही मिट्टी है हमारे यहाँ की सब, और ये बहुत पुराना पानी हो चुका है। ये देखो यहाँ पे भी देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये देखो मिट्टी जो है यहाँ की, ये देखो इतनी तगड़ी मिट्टी है। ये चिकनी मिट्टी इधर की है। ये देखो ये ऐसी मिट्टी है कि जब सूख जाती है, अगर आदमी गिर जाए तो तुम्हारे राजस्थान के पत्थर से कम नहीं है। और इसका अगर जो ईंट बनती है वो तो इतनी हार्ड होती है, इतनी मजबूत होती है कि अगर तुम हथौड़ी भी मारोगे तो हाल टूटती नहीं है। तो ये बाग के तालाब है, जो बाग के नाम से तालाब बोला जाता है, ये सब है इधर का। तो यहाँ पर देखिए यही सब है, और ये पानी आपको नज़दीक से हम दिखा दे रहे हैं। ये देखो ये पानी है भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये पूरा तालाब भरा हुआ है, ये बाग तालाब जिसको बोलते हैं ये। और आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी देखते हैं कि रास्ता कहाँ से हमको मिलता है जाने के लिए। तो 1 मिनट यहाँ से निकलता हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। देखो यहाँ बहुत डेंजर रास्ता है, यहाँ से मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारे गांव का मशहूर तालाब, और देख लीजिए ऐसा ये पानी भरा हुआ है, यहाँ तक वहाँ तक भरा हुआ है पूरा। और अब यहाँ से निकलने की तो जगह हमको मिल नहीं पा रही है, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ख़तरनाक दिख रहा है, इसलिए हम पीछे बैक हो जाते हैं। और आगे मैं आपको आगे से लेके चलूँगा। तो कैसा लगा हमारा यह बाग जो तालाब है। और इसकी एक खूबी और है, आप ये सोचते होंगे कि जैसे कि हरीशचंद्र राइटर साहब बता रहे हैं कि ये इतना पानी भर जाता है, तो ये पानी जाता किधर है। तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, इस तालाब के बारे में मैं सब कुछ आपको रियल बता दूंगा कहाँ कहाँ जाता है। ये देखिए, ये आप नज़र डालिए, ये सूरज है। ये देखो सूरज आपको दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा। तो ये बाकी खूबी आपको बता रहा हूँ, आप दिखाऊंगा कि ये पानी जाता किधर है। 1 मिनट। तो देखिए ये पश्चिम है जो सूरज आपको दिखा रहा हूँ इस समय, और इसकी बाद ये पूरब है। अब ये पानी यहाँ से निकलता हुआ, पानी यहाँ से निकलता है, ये पानी देख रहे हो यहाँ से होता हुआ, और ये पानी यहाँ से होते हुए ये डायरेक्ट पानी असेह में चला जाता है। आप बोलोगे असेह क्या है? असेह भी एक तालाब है, एक नदी है। वो बहुत भयंकर नदी है, बहुत भयंकर तालाब है। जैसे ये तालाब दिख रहा है इस समय, देख रहे हो ये पूरा तालाब दिख रहा है, वो भी ऐसे तालाब है। वो जितना भी पानी हमारे हरोरी क्षेत्र का है, जो भी पानी है हरोरी क्षेत्र के अंदर रहता है पानी, वो सारा पानी यहाँ से बहता हुआ गोमती नदी मिलता है। और गोमती से सीधा देखो, अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ देखो पानी दिखाऊंगा आपको। अभी मैं पूरे साइड पे जा रहा हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है, ये पूरा तालाब दिख रहा है, ऊपर तक लास्ट तक दिख रहा है। और देखो पहले यहाँ से जाने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ से मतलब कुछ नहीं था। और बहुत जूम करके आपको दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो ये पुलिया है, देखो सामने जा रहा है। ये अभी ही रोड वहाँ से निकाला गया है, जूम करके दिखाया है। और आपको चलो अभी जब यहाँ से मैं निकलूँगा तब आपको रियल रोड भी दिखाता हूँ। तो ये तालाब यहाँ से पूरा पानी बहता हुआ सीधे असेह में गिरता है, और असेह से लेकर के गोमती में जाता है, और गोमती से होता हुआ ये डायरेक्ट गंगा नदी में गिरता है, और गंगा जी से सीधे डायरेक्ट समुद्र में गिरता है। तो दोस्तों हमारे इधर का ये बाग तालाब आपको कैसा लगा? और ये जो ब्लॉग है आपको जो है उत्तर प्रदेश ज़िला हरदोई दिखा रहा हूँ, अपनी क्षेत्र एरिया का है। तो ऐसे है हमारा क्षेत्र यहाँ का, ज़िला हरदोई का। और जितना हमसे बना उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भी दिखाऊंगा। हमारे पीछे भी देख लीजिए, मैं इस समय स्क्रीन पर भी आ रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे आना ज़रूरी है, क्योंकि हम एंकरिंग कर रहा हूँ इस समय। और जो है आपको सब बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ में नहीं है। इस तालाब के अंदर आया हूँ, जो भी करता हूँ मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। हमारे दर्शकों लोगों से एक हमारा गुजारिश है
कि दोस्तों हमें सपोर्ट किसी चीज़ की नहीं है। मैं एक ऐसा यूज़र हूँ, मैं कैमरा संभाल रहा हूँ और मैं पूरा यहाँ पर जो शूट करता हूँ अकेले, और शूट करने के बाद में मैं एडिटिंग करता हूँ और मैं ये पूरा एपिसोड करके जाता हूँ। आप देख रहे हो कैमरा मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि मैं, आप देख रहे होगे कि मैं टिक मारता हूँ तो अभी आपको खाली मैं दिख रहा हूँ, एरिया भी दिख रहा है, लेकिन पूरी स्क्रीन पे पूरा चीज़ नहीं दिख पा रही है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं, हम अपने भाइयों और बहनों से, हिंदुस्तान में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, नौजवान युवक हैं, हमारा एक ही संदेश है। आज भी मैं ब्लॉग में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर, जिसको इंग्लिश में टैलेंट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कई चीज़ें, जैसे हुनर बोलते हैं, बुद्धिमान, दिमाग, अकल, अगर जितना आप में कला है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके मालिकाना आप खुद हैं अपने प्रोग्राम के। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ना तो आपका कोई डायरेक्टर होगा, ना कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई नहीं होगा, आप ही है। आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर हैं। जितना भी आप इसमें खर्चा करो, अच्छा वीडियो बनाओ, भले तुम कुछ भी दिखाओ। और इसके समय बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलता है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देता हूँ इसके अंदर दोस्तों, क्योंकि इसमें क्लेम आ जाता है और जो है कॉपीराइट आ जाता है। तो हम एक ऐसा इंसान हूँ, मैं हर चीज़ को समझता हूँ। आप सोचिए कि हमारा अगर एक पेपर कहीं गिर जाता है, आपकी कॉपी लूँ नहीं, कहीं गिर जाए तो कितना अफसोस होता है कि मेरी कॉपी गिर गई है। तो अगर हमें दूसरी कंपनी का अगर म्यूजिक लेता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं करता है। अब बात भी सही है, हम किसी की म्यूजिक क्यों डालें भाई। तो आपसे जितना होता है, आप अगर म्यूजिक का भी प्रोग्राम बनाइए, हमारा यूट्यूब लेता है। आप उसमें मैसेज क्या दे रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं जनता को, उसका पूरा विवरण आप डिस्क्रिप्शन में डालिए। उसका विवरण, टैलेंट, जो तुम्हारा जो टाइटल है उसको अच्छे डालिए। और कोई भी गलत वर्ड मत बोलिए, अच्छा वर्ड बोलो, ताकि ये वीडियो हर जगह चलती है। और अच्छे से आप उसकी, अगर अच्छे से कहीं बड़े एडिटिंग नहीं कर सकते हो तो आप मोबाइल से भी एडिटिंग कर सकते हो। हमारा मत अभी ये नहीं है कि मेरा पेमेंट चालू नहीं हुआ, ऐसा मत कुछ नहीं है। ये तो ऊपर वाले के हाथ में, मेहनत करना हमारा काम है। मेहनत करो, फल की चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों टैलेंट आपके पास है तो आप भी यूट्यूब पे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। यूट्यूब आपको पूरा मौका दे रहा है। तो दोस्तों मैं इस समय उत्तर प्रदेश के अपने ज़िला हरदोई गांव के अंदर खेत में आया हूं। तो इस एरिया को हम बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे। तो हम सोचा कि हम अपने भाई और बहनों को क्यों दिखाऊं, जो इंटरनेशनल के लोग हैं उनको भी अच्छा लगता है, शहर में रहते बेचारे उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा हरा भरा प्राकृतिक हमारा गांव होता है। सबको चाहत होती है कि मैं अच्छी जगह पे जाऊं। कुछ हमारे शहर के भाई लोग हैं जो अभी गांव नहीं गए हैं कभी, वो खाली टेलीविज़न में देखते हैं। तो दोस्तों आइए और ऐसे गांव हमारे में आइए, देखिए। अपने आपका भी गांव होगा, वहाँ भी जाइए, वहाँ पर भी ऐसे हरे भरे खूब जो है फसलें होंगी। हाँ ये रहेगा, झरना नहीं मिलेगा आपको, हरे भरे वो फूल नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए, लेकिन जो प्राकृतिक के फूल हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। अब देखो मैं फुलवारी दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट है, मैं अब जहाँ अपना कैमरा बैक में जा रहा हूँ। ये देखिए, ये फूल देख रहे हैं आप इस समय, ये देख रहे हैं। ये हमको भी पता नहीं ये किस चीज़ के फूल हैं। अब कितनी कुदरत भला फूल है, देखो देखो कितना अच्छा, देखो दिखा रहा हूँ आपको, आराम धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको। ये देखो ये फूल है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे फूल हैं। ये आपको बहुत नज़दीक से दिखा देता हूँ, देखो ये फूल दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए इसमें कैसे कैसे फूल लगे हुए हैं, किस तरीके से आए हुए हैं। ये क्या है ये हमको भी पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं ये हरी घास है, हरी फुलवारी है। देखो जहाँ तक वहाँ तक ये फूल, लंबे लंबे फूल देखो आपको दिख रहे हैं। आपको बहुत ढंग से मैं आपको पूरा फूल दिखा दूँगा। यहाँ देखिए, देखो पूरा फूल लगा हुआ है, ये पूरा फूल है, पता नहीं क्या चीज़ है ये, कैसे कैसे फूल हैं यहाँ पे। ये देख लो घुंडी नुमा है, देखो दनीलेदार भी कुछ है, देखो ये तो फल भी लगे हैं इसको। ये क्या है किसी कुछ पता नहीं है, इतना ये हरी घास के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यही सब है, हमारे इधर का पूरा एरिया है, ये पूरा देख रहे हो बाग के अंदर। और इसके बाद में ये ऐसे फसलें हैं इधर की, वो तो पहले मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो ऐसे ऐसे जो फसलें हमारे यहाँ होती हैं,
और देखो ये घास उखड़ी पड़ी है, देखो उखड़ी पड़ी घास, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं। इसको ये समझ लो ऐसी घास है, एक ऐसी फुलवारी है, इसको यहाँ के बैल भी नहीं खाते, गाय भी नहीं खाती हैं, कुछ नहीं खाता है। कुछ ऐसे आपको दिखा रहा हूँ जो बैल खाते ही नहीं है, गाय भैंस बैल बकरी कुछ नहीं खाते। देखो ये खड़े हैं इस समय। आप देखो, अब ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, प्राकृतिक ऊपर वाले की देन है। देखो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ये गेहूं की खेती है। सोचिए, ये गेहूं की खेती है। देखिए जिधर नज़र डालो गेहूं की खेती दिख रही है, दिखा रहा हूँ। इसको बचाने के लिए हम तार लगे हुए हैं, इधर देखिए तार भी लगाए लोगों ने, कुछ तार लगाए हुए हैं। देखो तार लगे हुए, तार भी आपको नज़दीक दिखा देता हूँ चल के, कैसे तार लगाए हैं लोगों ने, ताकि कोई भी जानवर अंदर ना जा सके। देखो तार देखो लगाए, दिखा देता हूँ आपको। आप सोचिए कि एक गेहूं की फसल के लिए इतना कुछ बचाना पड़ता है। आप कुदरती हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रकृति की देन है। कहा गया, लोग कहते कि ईश्वर कहाँ है। अरे मेरे भाई, ईश्वर तो हर जगह पे तुमको ईश्वर नज़र आ रहा है, लेकिन ढंग से देखोगे तब। देख लीजिए, ये देखिए इस समय आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इन्होंने तार लगाया है। ये देखिए ये तार, ये देखो जैसे जंग खाया हुआ तार, देख लीजिए। देखिए ये देखो कांटे वाला तार, देखिए देख रहे हो, ये पूरा तार लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक तार लगा हुआ है। ताकि आप सोचिए, इस फसल को बचाने के लिए आदमी रात भर जागता है, पूरा रात सो नहीं पाता है बेचारा किसान हमारा। हम कहते हैं अरे क्या है, खाओ पियो ऐश करो मज़ा करो, आए गेहूँ तो हम खरीदे लेंगे, टेंशन क्या है। लेकिन इसकी कीमत हमारा किसान भाई जानता है। आप देख रहे हो, अभी दिन छिपने जा रहा है। अभी सब बैटरी लेके आपको 6-7 बजे सब पूरा गांव का आदमी सब अपने अपने खेत में रात भर जगेगा, और रात भर जगने के बाद में भी बेचारे फिर थोड़ा सो लेते हैं, फिर उनको दिन में भी सब देखना पड़ता है। पहले दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। पहले हमारा ऐसा सीजन था, हम छोटे छोटे थे, यही जगह पे हम रहते थे, यहाँ पर हमारे पिताजी खेती किया करते थे। हम छोड़ के चले जाते थे, हम बीज बो देते थे, महीना महीना बाद जाते थे, देखो क्या क्या हाल है खेत में, कुछ जमा है कि नहीं जमा है। कुछ नहीं था, गाय भैंस कुछ नहीं थी, कोई अजारा नहीं छोड़ता था। सब पालते थे, पोसते थे, बड़ा करते थे, दूध खाते थे, ऐश करते थे, घी हुआ करते थे। लेकिन आज देखो ऊपर वाले की विडंबना है, क्या है। फिर इंसान इतना कभी सुना नहीं था कि इतना इंसान जो है स्वार्थी और जो है निकल जाएगा। आज गाय भैंस उसको नहीं चाहिए, सांड घूम रहे नहीं चाहिए। पहले बैलों को लिए हम लोग 15-15 किलोमीटर, ये जो जगह आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से मेला जाया करते थे हमारे दादा लोग। कोई अच्छा बैल मिल जाए खेती जोतने के लिए। और गाय भैंस तो सोना थी, सबके पास नहीं थी, जिसके पास हुआ करता था वो बड़ा आदमी था यहाँ का। हमारे पास गाय है, भैंस है। आज देखो ऊपर वाले की विडंबना, गाय जो है सड़क पे घूम रही है। और कुछ तो ऐसे हैं जो गाय दुधार है, उसको पकड़ लेते हैं, दूध लेते छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, ये भी हमारे कुदरती देन है। किसी गाय को, पशु को अगर रखते हैं तो उसको ज़िंदगी भर रखिए। अगर उसका आप दूध खाते हैं तो उसकी सुरक्षा भी उतनी कीजिए। अगर आपकी रक्षा करता है, आपके माँ आपके बच्चों को आपको दूध खिलाती है, दूध भी खून से बनता है, तो जो गाय माँ आपको खून पसीने का दूध दे सकती है, कम से कम इतना याद रखना कि उस पशु को आप अच्छे से पालन पोषण करो, अपने घर में पालो, और उसको बाहर मत छोड़ो, घर के अंदर रखो। अगर बाहर तो उसके साथ कोई गार्जियन को भेजो। ऐसी घासी जगह पर छोड़ो जो साथ में तुम्हारा गार्जियन रहे। किसी की ऐसी ये जो फसल अभी आपको दिखाने जा, ये जो फसल का नुकसान ना करे। और पहले हमारे गांव में ऐसे होता था कि गाय भैंस हमारे दादा दादी पालते थे, और जब चराने जाया करते थे तो साथ जाया करते थे। आप देख लीजिए, ये चारा फ्री चारा है, ये फ्री चारा है। यहाँ नज़र डालो, ये फ्री चारा है, ये कोई फसल नहीं है, ये फ्री चारा है। और यही नज़र हम डाल देते हैं, इधर आके दिखा देते हैं आपको, तो ये गेहूं है। अब सवाल क्या है, ये मेड़ है, हम जिसको बोलते हैं पगडंडी है, जो चलने की हम लोग रोड बोलते हैं, यह रास्ता गया हुआ है। तो हमारे दादा लोग क्या करते थे, यहाँ पे बैल चराते थे और यहाँ पे खुद बैठते थे, ये यहाँ पे बैठते थे यहाँ पे, ताकि इधर का बैल
यहाँ का जो बैल है, इधर का जो बैल है, ये बैल ये इस खेती में न जा सके, वो सोच थी हमारे बुजुर्ग लोगों की। और आज ज़माना कैसा हो गया है भाई, फ्री छोड़ दिए हैं, जाओ जहाँ भी खाना है खाओ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि यह फसल उगाने के लिए आदमी खून पसीना अपना इसमें मिट्टी मिलाना पड़ता है, बच्चे की तरह पालना पोसना पड़ता है। बेचारा किसान पहले खेत की जुताई करवाता है, फिर निराई करवाता है, फिर गेहूँ बोता है, कितनी तकलीफ़ होती है। अब बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है, जब महीना 2 महीने में तैयार होता है अगर उसको भैंस गाय अगर खा जाए तो बताइए उसके ऊपर क्या गुजरेगी। उसी का तो सारा रहता है उसका। भाई हमारा होली में गेहूँ पक जाएगा तो हम हमारे बच्चों को अपना पूड़ी पकवान खिलाएंगे, हमारा बच्चा पढ़ाई करवाएंगे, हमारे बच्चों की इसमें ज़िंदगी जो है संवरेगी, हम गल्ला साल भर के लिए खाने के लिए रखेंगे। तो अब बताइए, अगर ऐसे अजर्रा का हमारे यहाँ अजर्रा हरदोई जिला में बोला जाता है अजर्रा का मतलब होता है फ्री गाय को छोड़ देना, उसको कोई सुरक्षा नहीं, कोई उसके साथ में नहीं, जहाँ जाएगी वहाँ खाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जहाँ वो जाएगी वहाँ खाएगी तो बताइए, ये सब हरी फसलों में इनमें पैसा लगा हुआ है, इसमें लाखों रुपया लगा हुआ है, कई हज़ार रुपया लग जाता है। या जहाँ तक मैं आपको फसल दिखा रहा हूँ तो क्या फसल ऐसे मुफ्त में उग जाती है? नहीं, इसमें पैसा लगा है। तो सुरक्षा करना हमारा काम, हमारे आज के पहले के बुजुर्ग, यही तो मैं समझा रहा हूँ। जो पहले के बुजुर्ग हुआ करते थे वो गाय भैंसे पालते थे, पोसते थे, घर के अंदर रखते थे, क्योंकि उनको सिर्फ दूध खाना ही नहीं था, उनको दूध भी खाना था, उपले भी बनाना है। और हमारे भाई लोग की जो फसलें हैं उनको पर ध्यान देना ज़रूरी है। हमारे माता पिता कहते थे, अरे अरे मालिक को हरिश्चंद्रा जा, चला जा, देख के उधर जाना, कोई भैंस नहीं आनी चाहिए, या भैंस लेके आ जा, किसी खेत में जाना नहीं चाहिए। बताइए, हमको बुरा लगता था, ये लोग बोलते क्या हैं, क्यों बोलते रहते हैं हमारे ऊपर। लेकिन आज एहसास हुआ है यूट्यूब में जब मैं काम कर रहा हूँ भाई, क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि आज जो है हमारे बुजुर्ग लोग सत्य कहते थे। आज का देख लीजिए इंसान, किसी के घर में ऐसे ही कोई गाय भैंस होगी नहीं, सब बाहर घूम रहे हैं, जहाँ भी जाते अपने चारते रहते हैं, चाहे वो फसल हो, गेहूँ हो, सरसों हो, जौ हो, कुछ भी हो, मतलब नहीं किसी से। उसी को रोकने के लिए हमारे भाइयों को डबल टिबल किसानों को मेहनत करनी पड़ रही है। और हर क्षेत्र में गाय भैंसों को रात भर बेचारे अपना नींद हराम करके खेत की बचाई कर रहे हैं, तब जाके ये फसल हमारे शहरों में जाती है, तब हम लेके खाते हैं। तो ऐसे हम अपने किसानों को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं अपने भाइयों बहनों को। जय जवान जय किसान, आज का नारा हमारा यही है। तो दोस्तों, ये जो है बाग था, यही आप सबको मैंने दिखाया। तो बस ये ज़िला हरदोई क्षेत्र है, और यहीं से अपना एपिसोड ख़त्म करता हूँ। और कुछ देर के बाद हम इसको यूट्यूब पे डालने वाले हैं। और हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।